मैं आपके सामने कुछ नाम पेश करूंगी, आप बताइएगा आपके हिसाब से रिटेन करेंगे या रिलीज करेंगे। मोहित आपसे शुरू करते हैं। पहला नाम देखते हैं, कप्तान साहब ऋतुराज गायकवाड़। 13 इनिंग्स में 321 रन है, 18 करोड़ ये धनराशि और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रिटेन करूंगा जी। कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, जैसे पाजी ने बोला बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात है कि एक सीजन खराब जा सकता है, प्लेयर खराब नहीं हो सकता। इन्होंने पीछे भी दिखाया है कि कितने अच्छी वो बैटिंग कर सकते हैं और किस किस फेज में वो बैटिंग कर सकते हैं। शुरू से लेके लास्ट तक भी इन्होंने टीम को बिल्कुल इन्होंने जीत बिल्कुल कवर दिला के और फिर हटे हैं पीछे। तो प्लेयर बहुत बड़ा है, एक सीजन के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन्हें फिर ये बोल दें कि या नहीं एक सीजन खराब गया तो हमें रिलीज कर देते हैं। वीरूपा आप तो आगे बढ़ो। ओके, अगला नाम देखते हैं जिन पर बहुत विश्वास जताया गया इस टीम की तरफ से। नाम है प्रशांत वीर, ऑलराउंडर है, 6 मैचेस खेले हैं, उसमें 90 रन आए, 134 का स्ट्राइक रेट, 1 विकेट लिया है, 14.2 करोड़। मैं नहीं रिटेन करूंगा। बढ़िया खिलाड़ी हैं, मिडल ऑर्डर लोअर मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, अंत में बॉलिंग को उतनी कराई नहीं, तो ये सीजन में चेक ही नहीं किया इन्होंने कि ये बॉलिंग कैसे करते भी हैं नहीं, या डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे प्रेशर गेम्स में। तो एक और सीजन जरूर इनको ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि इनका पहला सीजन है एज अ प्लेयर खेलने का, और पहला सीजन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते यार ये बहुत, इन्होंने कुछ पारियां खेली एक दो बढ़िया धमाकेदार, लेकिन ये उम्मीद नहीं कर सकते पहले सीजन में आप उस रेस में हो ऑरेंज कैप की। तो मैं तो फिर भी यंग है तो शायद इन्हें जरूर रिटेन करूंगा। अब आप बताइए रिटेन। मैं रिलीज की तरफ जाऊंगा। प्लेयर अच्छे हैं, बड़े प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहे हैं, लेकिन अब जब वापस ऑक्शन में जाते हैं ना, ऑक्शन में जाएंगे तो आपके पास थोड़ा बैंक होना चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कि आगे उस ऑक्शन में जाएं। आपको वो प्लेयर लेना पड़ेगा जो मिडिल ऑर्डर में उस जडेजा की रिप्लेसमेंट का काम करे। तो इन्हें वापस ले लीजिए ताकि आपके पास थोड़ा सा कि लेवरेज रहे, कि आपके पास पैसा रहे और आप किसी भी दूसरे बड़े प्लेयर के पीछे ज्यादा जा सके, क्योंकि अभी वो बीच में ना वो गैप्स दिखाई दे रहे हैं सीएसके के अंदर। तो मैं वो लेके चलूंगा कि हाँ मेरे पास हाथ में पैसा रहे ताकि मैं और एक दो प्लेयर के पीछे जा सकूं। अगला नाम है राहुल। नाम तो सुना ही होगा आपने, लेकिन इस सीजन दिखे नहीं, सिर्फ एक ही मैच खेले, 5.2 करोड़। वीरूपा आई थिंक अगर उनको मैच ही नहीं खिलाए सीजन तो उनको रिलीज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि खिलाए ही नहीं है, तो उनकी जो चेन्नई के मैचेस है जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि स्पिन का दबदबा रहता है, अगर वहां पर भी नहीं खेले हैं तो फिर मेरे ख्याल से उनको आप रिलीज कर सकते हैं। मेरे लिए भी रिलीज, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सेम कैलिबर के 2 प्लेयर हैं। श्रेयस गोपाल भी आपके पास हैं जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करते आए हैं, और वो आपको एक बैटिंग का भी ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि इज अ प्रॉपर। वो भी नहीं खेले ना, वो भी नहीं खेले, वही कह रहा हूं। तो आप इन्हें रिलीज कर सकते हैं और श्रेयस गोपाल को रख सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है। अगला नाम है जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाजी संभाली है, खलील अहमद। 4.8 करोड़, 5 मैचेस में 2 विकेट्स और इंजरी की वजह से बाहर हो गए। आगे बढ़ो। ओके आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। ओके, चलते हैं अगले नाम की तरफ। गुरजपनीत सिंह। कहाँ है गुरजपनीत सिंह? आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं आगे। 7 मैचेस, 4 विकेट्स, 2.2 करोड़। आगे बढ़ो। रिटेन, बहुत अच्छे T20 के बॉलर। ओके, और एक और नाम जिनको बेबी एबी के नाम से जाना जाता है, ब्रेविस। इन पर बहुत विश्वास जताया गया और पिछले मैच में काफी अच्छा एक ताबड़तोड़ उन्होंने इनिंग खेली। तो चिल्लर में लिया हुआ इन्होंने 2.2 करोड़। बिल्कुल, ये तो लेवल का खिलाड़ी। इनको तो रिटेन करना ही चाहिए, इनको तो छोड़ने का कोई तुक ही नहीं है। मैं भी बिल्कुल सेम, इनका ऑप्शन का बेस्ट डिसीजन होगा यार। 2.25 करोड़ में आपको ब्रेविस मिल गया, और क्या चाहिए। अकील हुसैन अगला नाम है जिन्होंने इस सीजन शुरुआत में आकर जो झटके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थामी हुई है। मैं जरूर रिटेन करूंगा इन्हें। रिटेन बिल्कुल, आपके पास एक कमाल का लेफ्ट आर्म मिल जाता है, और नूर, जैसे हम आंकड़े भी बताते हैं ना, नूर अकेला चलता नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से चलना चाहिए, तो आपको एक सपोर्ट बॉलर चाहिए। अकील हुसैन उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से सेट बैठते हैं। अगला नाम देखते हैं, मैट हेनरी। जो धनराशि है 2 करोड़, 3 मैचेस ही उन्हें खिलाए हैं और 2 विकेट्स उन्हें मिले। इन्हें रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे चेन्नई के साथ कि आप एक गैप फिल करेंगे। नेथन एलिस नहीं थे, आपको जिम्मेदारी दी गई शुरू में, लेकिन उस तरीके से उस पे खरे नहीं उतर पाए। तो मुझे लगता है कि हाँ, इन्हें रिलीज करके किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। वीरूपा? हाँ, मैं भी रिलीज करूँ, क्योंकि अगर आपने लिया इतने, मतलब न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है, नो डाउट अच्छे बॉलर है, बट आप उन्हें खिला ही नहीं रहे हो, वो कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनको रख के क्या फायदा। तो बेहतर है कि किसी ऐसे फास्ट बॉलर कर लाओ युवा को जिसको आप खिला सको। अगला नाम है इस लिस्ट में सरफराज खान का। जिस अमाउंट पर उन्हें लिया गया 75 लाख, 7 मैचेस में मौका मिला, 161 रन उन्होंने बनाए, 170 के स्ट्राइक रेट से। मैं रिटेन करूंगा। अच्छे T20 के अच्छे एक हरफन मौला प्लेयर है। आगे बढ़ो। आगे जो 10वां नाम है इस लिस्ट में, वो एक अनकैप्ड प्लेयर है। जैसे ही मैदान पर आते हैं तो लोग बहुत जोरों से चिल्लाते हैं माही माही माही। तो उन्हें रिटेन करेंगे, रिलीज करेंगे? वो डिसाइड करेंगे।
वो रिटेन होंगे कि नहीं होंगे वो उनकी कॉल है। नहीं, मैं मजाक कर रही थी, जो लोग देख रहे हैं मैंने ऐसे ही पूछ लिया था क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ने बोला था मुझे मत बोलना। मैं महेंद्र वो सिंह तो हम धोनी समझ गए थे सरप्राइज क्या है हमारे लिए। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे तो उत्तराखंड से भी आते हैं। अच्छा, उत्तराखंड के हो? नहीं नहीं, वैसे उत्तराखंड के हैं। उनकी वाइफ पर- उत्तराखंड की? हाँ नहीं, वो भी अच्छा, वो कुमाऊं भी से है। हैं। ओह, क्या बात है। नहीं, मैंने सोचा ऐसा मौका था तो मैं इंसर्ट कर ही लेती हूँ। लेकिन अब देखते हैं रिटेन और रिलीज, हमारे एक्सपर्ट्स के जो फैसले हैं उस हिसाब से ये है लिस्ट। मोहित आपने 3 लोगों को रिलीज करने की बात की और वीरूपा ने सिर्फ 2 लोग।